श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद सातवां अध्याय दक्ष यज्ञ की पूर्ति। यह प्रसंग चल रहा है। भगवान प्रकट हुए हैं और सभी लोग भगवान से, जो भी देवता वहां पे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो 35 श्लोक से पाठ करते हैं। सिद्धों ने कहा, प्रभु, यह हमारा मन रूप हाथी नाना प्रकार के कलेश रूप दावानल से दग्ध एवं अत्यंत तृषित होकर आपकी कथा रूप विशुद्ध अमृतमयी सरिता में घुसकर गोता लगाए बैठा है। ये किन्होंने कहा? सिद्धों ने कहा। अब देखिए, इसमें एक बात तो ये है, भगवान रुद्र ने क्या कहा, सदस्यों ने क्या कहा, उनकी अपनी अपनी स्थिति है ना, उसके अनुसार कहा। भृगु जी ने क्या कहा, इन ब्रह्मा जी ने क्या कहा, इंद्र ने क्या कहा, याज्ञिकों की पत्नियों ने क्या कहा, और अंतिम जो श्लोक था 34, उसमें ऋषियों ने क्या कहा। ये सबकी अपनी अपनी स्थिति है। उनको स्थिति में क्या अनुभव होता है, कैसा अनुभव होता है। विचारवान को इससे कुछ समझना चाहिए कि हमारी क्या स्थिति है। ये भी तो विचार कर सकते हैं ना, हमारी क्या स्थिति है। जैसी स्थिति होगी वैसा समझ आएगा। मुझे लगता है मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। जैसी स्थिति हमारी है वैसा समझ आएगा। तो इसका अर्थ क्या है? अपनी स्थिति अगर ठीक से समझ नहीं आ रहा तो अपनी स्थिति ठीक करनी, उसी के लिए साधन होता है। अंतःकरण की शुद्धि उसी में आती है। वही एक आता है ना, रामायण का प्रसंग है कि महात्मा लोग अपने अपने शरीर को साध रहे हैं। तो उसकी आधी चुपाई याद आ रही, पूरी तो आ ही नहीं रही। तनु तनु कस ही, अपने अपने तन को कस रहे हैं।
योग्य बना रहे। एक महात्मा का दर्शन मुझे हुआ, एकदम, जिससे मथुरादास भक्तमाली जी का था। हड्डियां ही थी, वो अधिक उनके शरीर पे वो जो मसल्स हैं वो नहीं थे। पेट चिपका हुआ और फुर्ती पूरी है, टांगे बहुत, बस जब मसल ही नहीं है तो फिर कैसे दिख रहे होंगे। पर चेहरा एकदम प्रसन्न है, बिल्कुल बच्चों की तरह चेहरा। ये है। अभ्यास हमें जो है ना, अभ्यास क्या देता है? अभ्यास यही देता है। अभ्यास करने से किसी भी परिस्थिति में होंगे तो जो अभ्यास की हुई ची- अ, आदत बन जाती है अभ्यास से। जैसे कल शब्द अध्यास भी बोला, तो वो आदत हमें उस समय सहयोग कर देती है। वो सहयोग कर देती है क्योंकि हमें वो आदत मिल बन गई भजन साधन करने की, मन को वैसा परमात्मा के गुणानुवाद सुनने सुनाने की, परमात्मा का चिंतन करने की, और अपने आप को अहंकार रहित समझने की, अहंकार रहित समझने की। यही सब चित्त शुद्धि में आता है। तो ये जीवन में होना चाहिए, ये बहुत सहयोगी है। अब इसमें ये विचार इसलिए आया कि जैसा मैंने ये श्लोक आधा ही पढ़ा है, तो उसमें ये सब जो सिद्धों ने कहा, सिद्धों ने कहा प्रभु ये हमारा मन रूप हाथी। मन तो बलवान होता है ना। मन रूप हाथी नाना प्रकार के कलेश रूप दावानल से दग्ध। दग्ध मैंने जला हुआ, दावानल में दग्ध मैंने जला हुआ, तपा हुआ। नाना प्रकार के कलेश रूप दावानल से दग्ध। कौन? मन रूप हाथी। ये हमारा मन रूप हाथी नाना प्रकार के कलेश रूप दावानल से दग्ध एवं अत्यंत तृषित होकर आपकी कथा रूप विशुद्ध अमृतमयी सरिता में घुसकर गोता लगाए बैठा। ये बात हम सबके ऊपर घटती है। कथा में थोड़ा भी जो हम सबको प्रेम प्राप्त है, ये वैसा ही है। कि मैं मन रूपी हाथी से कलेश ही पा रहा था, और मेरा जो स्थिति थी, दग्ध थी, उसे तप रहा था एवं अत्यंत तृषित होकर, तृष्णा से भरा हुआ। फिर क्या हुआ? आपकी कथा रूप विशुद्ध अमृतमयी सरिता में घुसकर गोता लगाए बैठा है। अब मुझे जल मिल गया है, मेरा ताप नष्ट होकर के मुझे शांति प्राप्त हो रही है। मेरा ताप नष्ट हो गया है और अब मुझे गोता लगाए बैठा है। तो गोता लगाने से शांति तो होती है। कथारूप विशुद्ध अमृतमयी सरिता में घुसकर गोता लगाए बैठा है। ये किन्होंने कहा? सिद्धों ने। अगर कोई साधक हो तो वो भी साधना ही कर रहे हैं,
और जो सिद्ध हों, तो वो तो उस कथा रूप जल में बैठे हुए, ये अपनी स्थिति बता रहे हैं कि हम सुखी हो गए, हम शांत हो गए हैं। साधक अभी शांत होगा, वो प्रयासरत है, लेकिन सिद्ध का अर्थ इसलिए है कि वो वहां उस जल में बैठ गए। जिनको लगता है कि हम जल में बैठ गए हैं, वो सिद्ध ही है। ब्रह्मा, राम राम, वहां ब्रह्मानंद में लीन सा हो जाने के कारण कथा क्या देती है? ब्रह्मानंद देती है। लीन सा हो जाने के कारण उससे ना तो संसार रूप दावानल का ही स्मरण है, अब मैं भूल चुका हूं, अपना दुख की स्मृति भी भूल चुका, ये भाव है। ना तो संसार रूप दावानल का ही स्मरण है, और ना वह उस नदी से बाहर ही निकलता है। हाँ, क्यों निकलेगा जी? क्या आवश्यकता है? मछली तो जल की रानी है। हाँ, और मछली को बाहर जाना नहीं है, वो वहीं सुखी है। सुखी मीन जहां नीर अगाधा, गोस्वामी तुलसीदास जी का एक शब्द वाक्य है। सुखी मीन जहां नीर अगाधा, अर्थात जो उस रस में बैठ बैठ गए। रामायण में क्या है? मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बके मराला। वो तो स्वरूप ही बदल गया। जो आपकी कथा रूप सत्संग में बैठते हैं, कितने तत्काल उनको लाभ होता है। मज्जन फल पेखिए तत्काला, मिलती जुलती है ये चौपाई। काक होई पिक बको मराला। कथा की अपार महिमा है, भगवान के चरित्र सुनने की अपार महिमा। तो कहते हैं वहां ब्रह्मानंद में लीन सा हो जाने के कारण उससे ना तो संसार दावानल का ही स्मरण है, और ना वह उस नदी से बाहर ही निकलता है। ये किन्होंने कहा? सिद्धों ने कहा, अपनी स्थिति के अनुसार। भृगु जी का आपने सुना ही है। भृगु जी की स्थिति क्या है? फिर से थोड़ा सा अवलोकन कर लेते हैं कि भृगु जी ने कहा, आपकी गहन माया से आत्मज्ञान लुप्त हो जाने के कारण जो अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं, मोहन, गोस्वामी जी इसको कहते हैं मोह निशा सब सोव निहार, देखिए स्वप्न अनेक प्रकार। अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं, वह ब्रह्मादि, वह वे ब्रह्मादि। अब ब्रह्मादि में क्यों, कौन कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। ब्रह्मादि देहधारी आत्मज्ञान में उपयोगी आपके तत्व को अभी तक नहीं जान सके। आपको पता है वहां पे ब्रह्मा जी ने बड़ी डुबकी लगाई थी कि मेरा मूल, इस जो कमल में बैठा हूं, इसकी इसकी जड़ कहाँ है, वो ढूंढने गए थे, वो तो मिली नहीं। फिर आगे अब कथा तो आपको स्मृति आ गई होगी। तो कह दिया
क्योंकि ये पद हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये पद हैं भगवान के प्रिय, भगवान रूप ही है, भगवान के अतिरिक्त संसार कुछ में कुछ है ही नहीं। लेकिन यहाँ किस दृष्टि से बात करी है कि ऊंचे से ऊंचे स्तर का, जो आपकी नाभि से प्रकट हुए हैं ब्रह्मा जी, वो भी नहीं जानते आपको। ये भृगु का ज्ञान है, ये भृगु की स्थिति है। सिद्धों की स्थिति तो स्पष्ट है कि आपके कथारस में डूब चुके हैं, उसी को सिद्ध कहेंगे, या आपकी भक्ति में डूब चुके हैं, आपके भजन साधन में डूब चुके हैं, वही सिद्ध है। जैसे संसारी जीव संसार में ही ओत-प्रोत रहता है, दिन रात कमाना, खाना, जाना, आना उसी में लगा रहता है और कुछ दिखता ही नहीं। वो उसी में सिद्ध है, संसार में सिद्ध है। तो और यही सिद्धि, ऐसा ही करने से परमात्मा में सिद्धि हो जाएगी, परमात्मा के भजन साधन में। लेकिन पीछे कहा जानता कोई भी नहीं, जानता कोई भी नहीं। और एक बार आपको बताया था कि भगवान को जानना जानना तो दूर, कहते हैं भगवान भी अपनी माया को नहीं जानते, उसकी महिमा नहीं जानते। ऐसा वहां महापुरुषों के वचन सुने मैंने, और ये शास्त्रों से ही है, कोई बाहर से नहीं। उस बात को कैसा चिंतन करना चाहिए, ये तो अच्छी स्थिति वाले साधक ही कर पाएंगे। तो ऐसे होने पर भी आप अपने शरणागत भक्तों के तो आत्मा और सुहृद हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न होइए। आप अपनी सुहृदता से प्रसन्न हो जाओ। हम आपके शरणागत हैं, बस, और कुछ नहीं है। आप अपनी ही अ, सुहृदता के कारण हम पे प्रसन्न हो जाओ। ये भृगु जी ने कहा, और सिद्धों ने क्या कहा आपने सुना। फिर है यजमान पत्नी ने क्या कहा। ऊपर है याज्ञिकों की पत्नियों ने कहा, और यहाँ जजमान पत्नी ने क्या कहा। सर्वसमर्थ परमेश्वर, आपका स्वागत है। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। लक्ष्मीपते, अपनी प्रिया लक्ष्मी जी के सहित आप हमारी रक्षा कीजिए। अपनी प्रिया लक्ष्मी जी के सहित आप हमारी रक्षा कीजिए। यज्ञेश्वर, यज्ञेश्वर, जिस प्रकार सिर के बिना मनुष्य का धड़ अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार अन्य अंगों से पूर्ण, उसी प्रकार अन्य अंगों से पूर्ण होने पर भी आपके बिना यज्ञ की शोभा नहीं होती। मेरे ख्याल जजमान तो यही थे, अ, दक्ष, जजमान दक्ष ही थे, ऐसा लग रहा है। और उनकी पत्नी, उन्होंने कहा, दोनों बात एक साथ कह दी कि धड़ के बिना सिर, तो दक्ष का तो सिर ही उतार दिया था। उसी प्रकार अन्य अंगों से पूर्ण होने पर भी अच्छी तरह किया हुआ यज्ञ भी
आपके बिना यज्ञ की शोभा नहीं होती। आपके प्रसन्न होने से ही होती, अथवा आपके दर्शन होने से ही होती। लोकपालों ने कहा, अनंत अनंत परमात्मन, आप समस्त अंतःकरणों के साक्षी हैं। ध्यान देने योगी बात। आप समस्त अंतःकरणों के साक्षी हैं। यह सारा जगत आपके ही द्वारा देखा जाता है। साक्षी होना, एक होता है दृष्टा होना, साक्षी होना, है ना? ऐसे कुछ शब्द है ना, तो अर्थ तो आप लगाते रहिए और थोड़ा सा जो भाव आ रहा है वो सुनिए। हमारे अंतःकरण के, मन के, बुद्धि के, चित्त के, अहंकार के साक्षी भगवान है। अब करो चोरी, हाँ? कर लो चोरी, छुपा लो, क्या छुपाओगे? क्योंकि साक्षी ही भगवान है। जब साक्षी ही भगवान है, जीव ये मान लेता है, तो फिर सच बोलने से डरता नहीं है। फिर कुछ भी हो जाए, क्योंकि साक्षी तो वो मेरे साथ ही है ना। जो भी होगा वो साक्षी जाने, मैं तो सत्य ही बोलूंगा। देखिए, अंतःकरण की शुद्धि ये बात समझे बिना नहीं हो पाएगी। मान लो कोई दुकानदार है या साधारण व्यक्ति भी, किसी को भी मान, उसने किसी का 105 रुपया देना है और उसने 100 रुपया दे दिया, आपके पैसे आ गए? हाँ जी आ गए। लेकिन दुकानदार के मन में है कि मैंने 5 रुपए कमा लिए भाई, मेरा तो काम ही यही है। तो लेकिन वो गिल्टी कॉन्शियस तो है ना, चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, उसको पता है मैंने ये चोरी की है, चाहे छोटी चोरी की हो चाहे बड़ी चोरी की हो। चोरी से तो अंतःकरण अशुद्ध हो रहा है, गिल्टी कॉन्शियस हो रहे हैं जो, वो अशुद्धता है हमारी। छुपाव हमारी उस शुद्धता है। यम और नियम के जो है, यम क्या है, नियम है क्या है, उसमें यही आता है, उसमें अस्तेय शब्द आता है, चोरी ना करना। ये अंतःकरण शुद्ध करने के लिए सभी हैं, और भगवान की कथा से तो होता ही। तो जो कथा में प्रसंग चलते हैं उन वाक्यों को समझना भी तो है। खाली कथा ही सुनते रहे ना, बात समझे ना, कथा ही सुनते रहे कि पुण्य हो रहा है, पुण्य हो रहा है, फिर तो सारी उम्र पुण्य ही करते रहोगे, फिर पता लगेगा हुआ ही कुछ नहीं। तो यहाँ आप साक्षी हैं, तब बताइए भगवान हमारे हर कर्म के साक्षी हैं। जब साक्षी हैं तो हमें सुख होता है, तो वो बता रहे हैं तुमने क्या किया। जब दुख होता है तो वो बता रहे हैं तुमने क्या किया, क्योंकि साक्षी भगवान है। मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है, वो हमारा स्वरूप है ही नहीं। वैसे तो वो हमारा अज्ञान ही है, एक प्रकार से, तत्व दृष्टि से। तो मन जो है, यदि हम, साधना क्या है, मन को
बिल्कुल शुद्ध रूप से रखें, बुद्धि को शुद्ध करें, ये सत्संग से ही होगी। अब देखिए बुद्धि को शुद्ध, थोड़ा भी हमने विचार टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी किया तो साक्षी तो बैठा है ना। और आज सुन लिया आपने तो अब तो आपको हर बात पे ये याद आने ही वाली है बात, उधर से ही भय लग जाएगा, हृदय कांपने लग जाएगा। तो इसलिए ये सत्संग की महिमा, सिद्धों ने इसलिए तो कहा कि आपके कथा रूप सरिता में घुस करके शांति से बैठे, अब कोई भय नहीं है। और जिसका बुद्धि वैसी उसका चित्त क्यों बिगड़ेगा जी, संभव नहीं। और जब ये तीनों ठीक हो गए तो फिर बताइए, वो अपने आप को शुद्ध हो गया तो अहंकार उसका कैसा होगा। अस अभिमान जाए नहीं ही मोरे, मैं रघुपति सेवक, रघुपति पति मोरे, हनुमान जी ने कहा। मेरे हृदय से यह अभिमान ना जाए, तो ऐसा अहंकार चाहिए मुझे, मैं रघुपति दास हूं। तो साक्षी की दृष्टि, हम कैसे कह सकते हैं कि हम अकेले हैं या कोई हमें समझने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई केयर करने वाला नहीं। जो पापा रूप में साक्षी है वो तो हर समय देख रहा, फिर भय किस बात का। तो समय अधिक हो गए। ये सारा जगत आपके ही द्वारा देखा जाता है और आप समस्त अंतःकरणों के साक्षी हैं। तो क्या माइक पदार्थों को ग्रहण करने वाली हमारी इन नेत्रादि इंद्रियों से कभी आप प्रत्यक्ष हो सके? ये क्वेश्चन किया मैंने, साइन मार्क, क्वेश्चन साइन मार्क है। क्या इंद्रियों से कभी आप प्रत्यक्ष हो सके हैं? वस्तुतः आप हैं तो पंचभूतों से पृथक, अलग हैं, और इंद्रियां पंचभूत हैं। फिर भी पांच भौतिक शरीरों के साथ जो आपका संबंध प्रतीत होता है, यह आपकी माया ही है। संबंध इन पांच भूतों से, शरीरों के साथ जो संबंध प्रतीत होता है, ये आपकी माया ही है। तो आप इन अतीत, इनसे परे। जय जय सीताराम, राधे कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। जय जय।